सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा दूसरी हिंदी साहित्य पाठ 10 खरगोश और हाथी की सुंदर कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना उपविषय खरगोश और हाथी की कहानी। प्रस्तावना। खरगोश सरोवर के किनारे चैन से रह रहे थे। चैन से रहने का अर्थ है उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी, मगर हाथियों के आने से उनके जीवन में संकट आ गया, क्योंकि हाथी जो होता है वो बहुत मोटा होता है और जो खरगोश होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, इसलिए वो हाथियों से डरते हैं। इस संकट से निपटने के लिए खरगोशों ने एक अनूठा उपाय ढूंढ निकाला। अनूठा का अर्थ होता है अनोखा। परिकल्पना। सरोवर के पानी में चांद की परछाई देखकर हाथी डर गए और वहां से चले गए। हाथियों ने ऐसा क्यों किया होगा? उद्देश्य सामान्य सूझबूझ अथवा समझदारी की भावना का विकास करना। आइए शुरू करते हैं कहानी। एक जंगल था। उस जंगल में एक सरोवर था। सरोवर का अर्थ होता है तालाब। क्या था इस कहानी में? एक जंगल था और उसके अंदर एक सरोवर था। उस सरोवर के आसपास उगी हरी हरी घास में बहुत सारे खरगोश रहते थे। उस जंगल में सुंदर सुंदर हरी हरी घास में खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। दिन निकलते ही सब खरगोश अपने बिलों से बाहर निकल आते थे और फिर हरी भरी घास में इधर उधर कूदते फिरते थे। जैसे ही दिन निकलता था, खरगोश क्या करते थे? सारे के सारे जो खरगोशों का बिल होता है, जो उनका घर होता है, उससे बाहर निकल आते थे और उस सुंदर सुंदर हरी हरी कोमल कोमल घास पर कूदना शुरू कर देते थे। खरगोश नरम नरम घास से पेट भरकर लेते थे। वो क्या करते थे? क्योंकि जो खरगोश होता है वह घास खाता है और गाजर भी खाते हैं खरगोश। खरगोश क्या करते थे? उस नरम नरम घास से अपना पेट भी भर लेते थे। जब रात होती तो वो अपने घरों में दुबक कर सो जाते थे। दुबक कर का अर्थ होता है छिपना। जब रात होती थी वो क्या करते थे? घास में से तुरंत अपने जो बिल थे उनके अंदर चले जाते थे और अपने बिलों के अंदर सो जाते थे। उस सरोवर पर वे बहुत सुख से रह रहे थे। एक बार उस जंगल में हाथियों का एक विशाल परिवार आ गया। विशाल का अर्थ होता है बड़ा। एक बार उस जंगल में किसका परिवार आया? हाथियों का। हाथी दिन भर जंगल में खाने की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। उस हाथी परिवार में कुछ हाथी बहुत शरारती थे। वे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इतना ही नहीं, वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ों को तोड़ देते थे। जो हाथियों का बड़ा परिवार था, विशाल परिवार था, उसमें कुछ हाथी तो अच्छे थे, परंतु कुछ हाथी बहुत शरारती थे। वो क्या करते थे? सारा दिन एक दूसरे के साथ लड़ाई बजाते रहते थे, लड़ते रहते थे। फिर नन्हे नन्हे पौधों को अपने पैरों के नीचे रौंद देते थे और फिर क्या करते थे? जो सुंदर सुंदर कोमल कोमल पौधे होते थे उनको अपने पैरों के नीचे रौंद देते थे। हाथी को पानी से बहुत प्यार होता है। वे पानी को अपनी सूंड में भर भर कर खूब नहाते। हाथी अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए रोज सरोवर पर जाते। सरोवर के पानी में खूब नहाते, फिर सरोवर के पास नरम नरम घास में लोट लगाते। नरम जमीन उनके भार से दब जाती। इस कारण उस मिट्टी के नीचे रहने वाले खरगोश बहुत दुखी थे, क्योंकि जो खरगोश नरम नरम घास खाकर अपना पेट भरते थे, अब वह घास खत्म हो गई थी। क्यों? कैसे? क्योंकि जो हाथी थे वो क्या करते थे? अपने पाँव से उस सुंदर सुंदर घास को रौंद देते थे। खरगोश बहुत दुखी हुए। उन्होंने क्या किया? वो अपने मुखिया के पास गए। खरगोशों का मुखिया बहुत समझदार था। मुखिया किसको बोलते हैं? हेड को। क्या करता था वो बहुत समझदार था। समझदार का क्या अर्थ होता है? सियाना। उसने हाथियों से छुटकारा पाने का एक उपाय सोचा। उसने क्या सोचा कि हम हाथियों से इस युक्ति से छुटकारा पा सकते हैं। उसने कुछ चुने हुए खरगोश अपने साथ लिए और हाथियों के सरदार के पास जा पहुंचा। उसने हाथियों के सरदार को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, हम चांद के पास से आए हैं। खरगोश ने जो खरगोशों का मुखिया था उसने क्या समझदारी दिखाई? वह हाथियों के सरदार के पास गया वीरता के साथ। वह हाथी से नहीं डरा और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया।
उसको नमस्कार करके कहने लगा, हम चांद के पास से आए हैं, हम चांद के भांजे हैं, आप चांद में हमारी छवि देख सकते हैं, परंतु आप यहाँ क्यों आए हैं? हाथियों के सरदार ने पूछा कि जब तुम चांद के भांजे हो तो तुम्हें तो आकाश में होना चाहिए, तुम नीचे क्या कर रहे हो ज़मीन पर? उन्होंने कहा कि हम कभी कभी हमारे कुछ साथी धरती पर रहने के लिए आए हैं। क्या कहा खरगोशों ने कि हमारे कुछ साथी हैं ना, जो वो आकाश से धरती पर रहने के लिए आए हैं। चंदा मामा रोज रात सरोवर पर उनसे मिलने आते हैं कि जो चंदा मामा के सुंदर सुंदर भांजे हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, रात को अपने भांजों से चंदा मामा मिलने आते हैं। चांद हमसे नाराज क्यों है? हमने क्या किया है? हाथियों के सरदार ने पूछा। उसने कहा कि चंदा मामा आपसे बहुत नाराज है। उसने कहा कि चंदा मामा हमारे से क्यों नाराज है? हमने ऐसा क्या किया? खरगोश बोला, सरोवर के किनारे घास में हमारे अनेक साथी खरगोश बिल बनाकर रह रहे हैं। आपके सरोवर पर आने जाने से बिल जमीन में धंस जाते हैं और मिट्टी में दबकर खरगोश मर जाते हैं, इस कारण वे आपसे नाराज हैं। वे रात को सरोवर पर आएंगे और उन्हें यह सब देखकर अच्छा नहीं लगेगा। रात हुई, पूर्णमासी का चांद निकला। पूर्णमासी का अर्थ होता है पूर्ण माह, जब मास पूर्ण हो जाता है। वहाँ हवा चल रही थी, सरोवर में पानी की हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। चांद की परछाई, परछाई होती है छवि, प्रतिबिंब, लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे होती दिखाई दे रही थी। हाथी और खरगोश सरोवर पर पहुंच गए। खरगोशों का मुखिया चांद की परछाई दिखाते हुए बोला, देखिए हाथी सरदार, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं, आप जल्दी से दूर चले जाइए, मामा बहुत नाराज हो रहे हैं। उसने क्या किया? खरगोश ने हाथी को चांद की परछाई पानी में दिखाई, सरोवर के जल में, और कहा, जब चांद की परछाई सरोवर में पड़ी तो जो चांद की परछाई थी वह हिल रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी। और उसने क्या बोला कि जो चंदा मामा है वह आपसे बहुत नाराज है, इसलिए वह गुस्से में कांप रहे हैं, आप जल्दी से दूर चलिए, मामा आपसे बहुत नाराज हो रहे हैं। उसने कहा कि आप दूर चलिए क्योंकि चंदा मामा आपसे बहुत नाराज है। उसकी बात हाथी को समझ में आ गई। हाथियों के सरदार ने अपने परिवार की तरफ देखा, सभी हाथी डर गए थे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाकर चांद को प्रणाम किया। हाथी बहुत समझदार था, उसने क्या किया, ऊपर सूंड उठाई और चांद को नमस्कार किया और अपनी गलती की माफ़ी मांगी। अन्य सभी हाथियों ने भी ऐसा ही किया। उसके बाद उन्होंने उस जंगल को हमेशा के लिए छोड़ दिया और जो हाथी थे उस जंगल को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। धन्यवाद विद्यार्थीगण। आज हमारा कविता थी हमारा जो कहानी थी उसमें क्या था, जो खरगोश थे वो बहुत समझदार थे। जो हाथी आते थे वो क्या करते थे, सरोवर के जल को भी गंदा करते थे और उनकी कोमल कोमल सुंदर सुंदर जो घास थी हरी भरी उसको भी वो ख़त्म कर देते थे। तो उन्होंने एक उपाय सूझा और उन्होंने कहा कि वो किसके भांजे हैं, चांद के, और चांद को उनसे बहुत प्यार है। और हाथियों को लगा कि ये सच बोल रहे हैं और उन्होंने चांद की परछाई सरोवर में दिखाई और हाथियों को उनकी बात सच लगी। और इस प्रकार अपनी सूझबूझ से खरगोश के मुखिया ने हाथियों को दूर भगा दिया। आइए पाठ से बताओ, खरगोश कहाँ रहते थे? खरगोश कहाँ रहते थे? खरगोश जंगल में एक सरोवर के किनारे रहते थे। खरगोशों का मुखिया कैसा था? खरगोशों का मुखिया समझदार और शाना था। खरगोश ने खुद को किसका भांजा बताया? भांजा। आप किसके भांजे हो? मामा जी के और मासी के। क्या बताया कि हम चंदा के भांजे हैं, अर्थात चंदा हमारा मामा है। पानी में चांद कैसा दिख रहा था? पानी में चांद की जो प्रतिबिंब बना हुआ था चंदा मामा का, वो हिल डुल रहा था। यह आज हमारी कहानी थी जो बहुत सुंदर थी। आइए शब्दार्थ करते हैं। सरोवर तालाब, नरम कोमल, विशाल बड़ा, इच्छा कामना, उपाय तरीका, छवि छाया, नाराज नाखुश, परछाई प्रतिबिंब, जमीन धरती, दुबक्कर। दुबक्कर कौन बैठता था? खरगोश।
शरारती नटखट, समझदार शाना, शाना कौन था? खरगोश का मुखिया। प्रणाम नमस्कार, सरदार मुखिया। पूर्णमासी, पूर्णमासी जब माह पूर्ण हो जाता है उसे पूर्णमासी कहते हैं, पूर्णिमा भी कहा जाता है। माफी, क्षमा। प्यारे बच्चों, यह थी आज हमारी कहानी हाथी और खरगोश की। धन्यवाद विद्यार्थीगण।